नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या के मामले में बिहार पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड में अब 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा एसएसपी जे रेड्डी ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की पहचान सितारे, छोटे लहरी और मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है। पुलिस इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले पुलिस ने जानकारी दी थी कि इस हत्याकांड को पैसे के लेन देन को लेकर अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी काजिम अंसारी ने मृतक से 2022 में 1 लाख रुपए और 2023 में 50,000 रुपए 4% ब्याज पर उधार लिए थे। इसके बदले में आरोपी ने अपनी जमीन के कागज गिरवी रखे थे। आरोपी के कपड़े की दुकान थी, लेकिन कुछ समय बाद वह बंद हो गई और वह बेरोजगार हो गया। समय के साथ साथ ब्याज की रकम बढ़ती जा रही थी, जिसे कम कराने के लिए वह मृतक के पास गया था, लेकिन यहाँ उसका झगड़ा हो गया। इसके बाद आरोपी ने 16 जुलाई की रात को करीब 10:30 बजे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मृतक के घर की रेकी की। ये वहाँ पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। लाइट कटने का फायदा उठाते हुए पीछे के दरवाजे से मुख्य आरोपी काजिम अपने साथियों के साथ जीतन साहनी के घर में दाखिल हुआ। आरोपी ने अपनी जमीन के कागजात वापस मांगे और लॉकर की चाबी मांगी, जिसमें जमीन के कागज रखे थे। मृतक ने इसका विरोध किया तो उसने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी लाल अलमारी को लेकर घर से निकले, जिसमें कागजात रखे थे, लेकिन वह भारी थी तो उसे नजदीकी तालाब में फेंक दिया और फरार हो गया। पूर्व राज्य मंत्री मुकेश साहनी के 70 वर्षीय पिता की 16 जुलाई को दरभंगा जिले में उनके घर पर चाकू भोंककर हत्या कर दी गई थी। हत्या दरभंगा के बिरौल में स्थित सुपौल बाजार में बने उनके मृतक घर में की गई। घर के अंदर से मुकेश साहनी के पिता की लाश बरामद की गई, जो कि छत विक्षत हाल में थी। जीतन साहनी की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी और उनके शरीर पर एक के बाद एक कई वार किए गए थे। उनके शरीर के अंगों को बेरहमी से काटा गया था। कमरे की दीवारों पर खून साफ नजर आ रहा है। अब जिस प्रकार से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।